हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। और जो न्यूमेरिकल है आप लोग जानते हैं हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर ऊपर आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है। अब यहां इस वीडियो में 34 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है वह कह रहा है कि 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन क्षेत्रों के लंबवत, दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण में अविक्षेप हो, कोई विक्षेप न होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 35। देखिए क्या कह रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मान दिया है वह दिया है 500 गॉस। ठीक है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है? 500 गॉस। इस गॉस को हमें किस में बदलना पड़ेगा? टेस्ला में। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? 10 के घाते -4 टेस्ला। ठीक है ना, एक गॉस में इतने टेस्ला होते हैं। अतः बी का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? बी का मान कितना हो जाएगा? गॉस को टेस्ला बदलेंगे इतने से गुणा कर देते हैं, तो 500 गुणे 10 के घाते -4, या फिर यहां से इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 500 को लिख दिया 10 के घाते 2, इधर क्या है 10 के घाते -4, यहां से b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 के घाते -2 टेस्ला। ये क्या मिला हमें? चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, सपोज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है डॉट से, मतलब अंदर की साइड है। ठीक है ना, ऐसे डॉट के साथ। अब यहां पे आप क्वेश्चन को समझिए। अब कह रहा है इसके लंबवत हमें क्या उत्पन्न करना है? वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना है। हमने 2 प्लेटों को रख दिया है। ध्यान से देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे अंदर की साइड है, हमने मान लिया। ठीक है ना। अब हमने 2 प्लेटों को रख दिया ऐसे। ठीक है, सपोज करते हैं ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट, ये वाली जो प्लेट है वो क्या है? नेगेटिव प्लेट है। ठीक है ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह धन से ऋणावेश की ओर होगा। ऐसे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? है। कहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर दिया है वो कितना दिया है? प्लेटों के बीच का विभवांतर भी बराबर दिया है 600 वोल्ट। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 10 के घाते -2 से गुणा कर देंगे, मीटर में बदल गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, v का मान पता है, d का मान पता है, तो वैद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। कैसे? E बराबर होता है v के बटे d। ठीक, तो यहां से E इक्वल टू v का मान कितना है? 600 वोल्ट, 600 वोल्ट बटे d का मान कितना है? 2 गुणे 10 के घाते -2। ये इससे कैंसिल होगा, 300, 10 के घाते -2 है, ऊपर चला जाएगा, 10 के घाते +2 हो जाएगा, यानी 300 गुणे 10 के घाते 2। देखिए 300 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10 के घाते 2, और ये 10 के घाते 2 ऑलरेडी है, यानी E का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट पर मीटर। E का भी मान पता है।
अब देखिए क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत गुजर रहा है और वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की साइड है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है, इन दोनों के लंबवत, सपोज करते हैं इन दोनों के लंबवत ऐसे ही आएगा ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो इनके लंबवत यानी ऐसे अल्फा कण आएगा। अल्फा कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, कह रहा है कि अल्फा कण में कोई भी अविक्षेप न हो, मतलब ये कोई विक्षोभ न होना चाहिए, जैसे एंट्री मार रहा है वैसे ही जाता रहे। इसके लिए जितना चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, इस अल्फा कण पर जितना चुंबकीय बल कार्य करे उतना ही अगर वैद्युत बल कार्य करे, ठीक है, तो एक इधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा, एकदम संतुलित रहेगा, बीच में से आराम से वो आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा कण में अविक्षेप हो यानी कोई भी विक्षोभ ना हो, इसके लिए अल्फा कण में अविक्षेप के लिए, अल्फा कण में अविक्षेप के लिए क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा कण में कोई भी विक्षोभ ना हो, अविक्षेप के लिए जो चुंबकीय बल है, ठीक है, चुंबकीय बल वह किसके बराबर होना चाहिए, वैद्युत बल। अगर यह कंडीशन लग जा रहा है, दोनों बल आपस में बराबर है, तो अल्फा कण के वेग मान लेते v वेग से आ रहा है, तो कोई भी अविक्षेप नहीं होगा। देखिए चुंबकीय बल कितना होता है, चुंबकीय बल होता है QVB sin थीटा, यहाँ थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, लंबवत प्रवेश कर रहा है। वैद्युत बल कितना होता है, देखिए वैद्युत बल निकालना हमने जाना था, F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, वैद्युत बल यही फार्मूले से निकाला जाता है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिए साइन थीटा, थीटा मतलब है 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है यानी साइन 90 इसका मान 1 हो जाएगा, क्या बचेगा QVB इज इक्वल टू QE। क्यू क्या है, अल्फा कण पर आवेश, दोनों अल्फा कण ही है ना, वैद्युत बल के लिए भी और चुंबकीय बल के लिए भी, तो ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए V का मान, तो V बराबर हो जाएगा E के बट्टे B, ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा E, E कहाँ है, E हमने निकाल लिया है यहाँ पे 3 × 10 के घाते 4, 3 × 10 के घाते 4 बटे B, B का मान कितना है यहाँ पे है 5 × 10 के घाते -2। देखिए एक 10 का इसमें गुणा करा देते हैं, ये जो 10 के घाते 4 है, इस 3 में एक 10 का गुणा कराएंगे तो 30 हो जाएगा, इधर 10 के घाते 4 है तो 10 के घाते 3 हो जाएगा, 10 के घाते -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते +2 बटे 5, 5 6 30, यानी कि जो भी है यानी अल्फा कण का वेग है वह कितना है 6 × 3 2 5, 10 के घाते 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये आ गया अल्फा कण का वेग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ में न आया हो तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके आप अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार को 8 × 10 के घाते -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तार पर लगने वाले बल का परिमाण बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबे तार, यानी तार की लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को किस में बदल देते हैं मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा, तो यहां से आपका हो जाएगा 4 × 10 के घाते -1 मीटर। आगे कह रहा है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है ए का मान वह है 2.5 एम्पियर। फिर कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वह 8 × 10 के घाते कितना है -3 टेस्ला है, ठीक है ना, इतना टेस्ला। अब कह रहा है लंबवत रखा है यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि तार पर लगने वाले बल का परिमाण बताइए, तो आई के पदों में लगने वाला जो बल होता है इसको हम लोग जानते हैं IBL sin थीटा, ठीक है ना। किसी भी धारावाही चालक में जो बल कार्य करता है आई के पदों में निकालना हो तो इस वाले फार्मूले का उपयोग हम लोग करते हैं, F बराबर IBL sin थीटा। चलिए मान रख देते हैं, आई का मान हमें पता है 2.5 एम्पियर,
बी का भी मान हमें पता है 8 गुणे 10 के घाते -3, ठीक है। एल का भी मान पता है कितना 4 गुणे 10 के घाते -1। साइन थीटा, थीटा का भी मान पता है 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो एफ बराबर 25 का गुणा 8 में करेंगे तो 200, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 10 के घाते -3, 10 के घाते -1, अभी देखिए 4 भी है तो 4 को लिख दिया। -3 -1 कितना हो जाएगा -4। साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, यानी कि f इज इक्वल टू 20/80, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 10 के घाते -4, एक अंक दशमलव बाएं साइड अगर लेकर आते हैं तो इधर चलिए लिख लेते हैं, एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आएंगे तो 10 की घात में +1 होगा, तो ये 8.0 गुणे 10 के घाते -4 +1, दिस इंप्लाइज दैट f बराबर 8 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन, ठीक है। तो बल कितना कार्य करेगा, 8 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 36 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका 5 एम्पियर की धारा यानी आई का मान दिया है कितना 5 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है वह कितना दिया है 0.020 टेस्ला लिख देते हैं, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, कह रहा है कि लंबाई एल का मान दिया है 0.06 मीटर और लंबवत रखा है यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो एफ का मान कहां से निकलेगा, एफ बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा, ठीक है ना। तो एफ बराबर आई का मान 5 एम्पियर, बी का मान देखिए कितना है 0.02, एल का मान कितना है 0.06, ठीक है ना। देखिए और साइन थीटा यानी थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते -2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घाते -2, साइन 90 का मान 1। तो यहां से एफ इज इक्वल टू 5 गुनी 10, 10 का गुणा 6 में करेंगे 60, 10 के घाते -2 -4, या फिर f इज इक्वल टू हो जाएगा एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं तो 6.0 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन बल कार्य करेगा। अगर दिशा पूछता तो दिशा भी हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। 2 नियम हमने पढ़े हैं दिशा ज्ञात करने के लिए, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ के हथेली का नियम। तो चाहे जिससे भी आप लोग चाहें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिशा निकालना हमने ढेर सारे बताए हैं ऑलरेडी, तो आप लोग आसानी से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 2 मीटर लंबे एक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है तथा तार 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 38, एकदम इजी क्वेश्चन, ये भी इसी फार्मूले पर लगेगा। देखिए तार की लंबाई L बराबर कितना दिया है 2 मीटर, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है I वह दिया है 4 एम्पियर, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र V है वह 0.2 टेस्ला, ठीक, और थीटा का मान यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, ठीक। पूछ क्या रहा है 0.2 नहीं है 2.0 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इतना टेस्ला। तो अब हमें निकालना है बल F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा, यही फार्मूला है। चलिए इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। I का मान कितना है 4, B का मान कितना है 2, L का मान कितना है 2, साइन थीटा यानी साइन थीटा के स्थान में कितना रखना है 30 डिग्री, ठीक। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
यहां से चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं कुछ घटेगा। साइन थीटा का मान कितना होता है 1/2, 2 2 से कैंसल। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन। ठीक है, तो कितना बल कार्य करेगा 8 न्यूटन। एकदम इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा का चालकता का एक वर्गाकार फ्रेम PQRS चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। ठीक है, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा फ्रेम के कोने P पर प्रवेश करती है। देखिए 2 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाहित हुई, 1 एम्पियर की धारा इसमें गई, 1 एम्पियर की धारा इसमें, जितनी धारा इसमें उतनी इसमें, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा, दोनों मिल गया कितना 2 एम्पियर की धारा। अब कह रहा है कि फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। फ्रेम की इस वाली भुजा, इस वाली भुजा, इस वाली भुजा, यानी जो चारों भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं पर कितना बल कार्य कर रहा है, कितना चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, वही आपको निकालना है। फ्रेम की प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना दिया है, फ्रेम के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई L इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है B का मान, वह कर रहा है 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला। ठीक है, धारा का मान हमें प्रत्येक भुजा में इस पर, इस पर, इस पर, इस पर बराबर है। ठीक है, देखिए धारा इस वाले भुजा में भी 1 एम्पियर की है, इस वाले भुजा में भी 1 एम्पियर की धारा है, इस वाले भुजा में भी 1 एम्पियर की धारा है, इस वाले भुजा में भी 1 एम्पियर की धारा है। यानी कि प्रत्येक भुजा में धारा क्या है, समान है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भुजा में क्या है, धारा समान है। और देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा है, एक समान है। तो सभी भुजाओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या है, एक समान। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, समान है। थीटा का मान तो दे दिया 90 डिग्री लंबवत रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए क्या है, और आप बताइए क्या है, एल का भी मान देखिए सबके लिए समान है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दी है, 20 सेंटीमीटर। यानी ये सबके लिए एल भी क्या है, समान है। एल की मान भी क्या है, सबके लिए समान। यानी चारों भुजा के लिए धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, कोण का मान और लंबाई का मान समान है। और इन्हीं चारों बातों पर निर्भर करता है चुंबकीय बल। बताइए, चुंबकीय बल निकालने का यही फार्मूला है, I/B/L sin थीटा। तो जब चारों भुजाओं के लिए I समान, B समान, L समान, थीटा समान, तो चारों भुजाओं पर जो बल कार्य करेगा वह भी क्या करेगा, समान बल कार्य करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो बल कार्य करेगा PQ वाली भुजा पर, बल कार्य करेगा PQ वाले भुजा पर, बराबर होगा जो बल कार्य करेगा QR की भुजा पर। तो F जो एक्ट कर रहा है QR की भुजा पर, ठीक है ना, उसके बाद जो बल कार्य करेगा इस पे, वो भी क्या होगा, समान होगा। यानी F SR का भी मान या RS का मान भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसके बाद जो बल कार्य कर रहा है इस पे PS के बीच, वो भी क्या होगा, समान होगा। सभी आपस बल समान होंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आया कि कैसे समान होंगे। ठीक, अब देखिए बल का मान होगा इन सब के लिए कितना, I/B/L sin थीटा। थीटा तो हमें ऑलरेडी दिया है 90 डिग्री, तो I/B/L हो जाएगा sin थीटा, यानी sin 90, sin 90 इसका मान 1 का गुणा करेंगे तो I/B/L ही आएगा। I का मान हमें पता है क्या, देखिए प्रत्येक भुजा में धारा, देखिए ये 2 एम्पियर धारा मत, भुजा में पूछ रहा है, तो भुजा में कितना है, सभी भुजाओं में धारा 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर गुणे B का मान देखिए कितना है 0.1 गुणे L का मान देखिए कितना है 2 × 10⁻⁻1। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा 0.2 × 10⁻⁻1। ठीक है, एक अंक दाहिने साइड अगर दशमलव लेकर के जाए तो 2.0 × 10⁻2 न्यूटन बल कार्य करेगा। ठीक है ना, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 न्यूटन।
इतना बल प्रत्येक भुजा पर कार्य करेगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बल की दिशा बताइए, तो बल की दिशा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक बार बता देते हैं, किस नियम से बल की भुजा को निकाला जाएगा, किस नियम से बल की भुजा को निकाला जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ये नियम कहता क्या है, इस पर हमने ढेर सारे आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, 1 या 2 क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऊपर कार्य कर रहा है, दिया है, ठीक है ना, उस दिशा में आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे को कर लीजिए। बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे कर लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसके बाद उंगलियां उस दिशा में कर लिया जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा देखिए, इस वाली भुजा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, धारा वैसे, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऊपर वाली चुंबकीय क्षेत्र, नीचे वाला धारा, ये वाला क्या बताएगा, बल की दिशा। तो बल की दिशा ऐसे कार्य करेगा, तो ऐसे हम लोग दिखा नहीं सकते, तो इधर दिखा देते हैं। प्रत्येक भुजा पर जो दिशा होगी वो आसानी से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। ध्यान दीजिएगा, लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। कह क्या रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक समबाहु त्रिभुज हमने रख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र में कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है यानी कि प्रत्येक भुजा क्या है, समान। ये वाली भुजा सपोज करते हैं ABC, प्रत्येक भुजा क्या है, समान है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि भुजा की लंबाई कितना दिया है, भुजा की लंबाई कितना दिया है, यानी L का मान दिया है कितना, L का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10 के घाते -1 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि B का जो मान है वह कितना है, B का जो मान है वह कितना है, एक बार फिर से 2 टेस्ला। ठीक है, 2 टेस्ला। और कैसे रखा गया है, लंबवत, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा का मान 90 डिग्री है। तो त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं पर हमें क्या करना है, चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो धारा प्रवाहित होगी, सपोज करते कहीं से भी हमने धारा को दे दिया, ठीक, तो जो धारा प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र में वह कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ठीक है, ऐसे हमने करंट को यहाँ लगाया तो धारा ऐसे प्रवाहित होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इस प्रत्येक भुजा पर जो बल कार्य करेगा वह होगा F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है ना। F इज इक्वल टू I का मान हमें पता है 5, B का मान पता है 2, L का मान पता है 10 के घाते -1 साइन थीटा यानी 90 अंश। ठीक है ना। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणे 10 के घाते -1 गुणे 1, यानी F का मान हो जाएगा 1 न्यूटन। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 1 न्यूटन बचेगा। तो प्रत्येक भुजा पर कितना बल कार्य कर रहा है, 1 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है ना। तीनों भुजाओं पर जो बल कार्य करेगा वह क्या करेगा, 1 न्यूटन का बल कार्य करेगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आप कहें कि तीनों भुजाओं पर जो बल कार्य कर रहा है वो समान क्यों होगा, तो आप देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है, प्रत्येक भुजा में धारा का भी मान समान है, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, एक समान। ये तीनों चीज जिसपे चुंबकीय बल निर्भर करता है समान है सभी भुजाओं के लिए, तो सभी भुजाओं के लिए बल क्या भी मान क्या होगा, समान। अगर दिशा निकालना हो तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए, धारा इस दिशा में, इन तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर करिए, धारा इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो जो आपका बल कार्य करेगा वह इस दिशा में, यानी कि हम लोग कुछ ऐसे
कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे इसी प्रकार से इस पे निकालेंगे तो ऐसे, इस पे निकालेंगे तो ऐसे, ठीक है ना। जो बल की दिशा होगी वह कुछ इस प्रकार से मिलेगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दो समांतर पटरियां जिनके बीच की दूरी 2 × 10⁻² मीटर है उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई है तथा उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर वाली पटरी से संबंधित है तथा बैटरी बेलन में 3 एम्पीयर की धारा भेज रही है। यदि उस स्थान पर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट हो तो बेलन पर आरोपित चुंबकीय बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समांतर पटरियां उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई हैं। अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा कुछ इस प्रकार से होता है, क्या ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उत्तर दक्षिण में ऐसे दो पटरियों को बिछा दिया गया है, ठीक है, ऐसे दो पटरियों को बिछाया है। इन दोनों पटरियों की जो बीच की दूरी दिया है, दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी दिया है वह दिया है 2 × 10⁻² मीटर। कितना? इतना मीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि इनके बीच बेलन एक रखा गया है। इनके बीच क्या किया इसने? एक ऐसे बेलन को रख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हीं के बीच में है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, इन्हीं के बीच में एक ऐसे बेलन है। फिर कह रहा है कि पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन टर्मिनल पूर्व की साइड यानी इस दिशा में है। एक बैटरी जुड़ा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पूर्व की साइड है। तो जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे धारा प्रवाहित होगी, धारा की जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होते हुए ऐसे होगी, धारा की दिशा ऐसे। एक जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए सब चीजों को लिख लेते हैं। एल का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 2 × 10⁻² मीटर, दोनों पटरियों के बीच की दूरी। धारा कह रहा है 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वह सर्वत्र एक समान है और उसका मान है 1.2 टेस्ला। ठीक, कैसे है? लंबवत है। सबसे पहले इस पर जो बल कार्य करेगा उसका मान और दिशा बताइए। तो दिशा सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मान लेते हैं अंदर की साइड। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसे अंदर की साइड है, ठीक है, अंदर की साइड ऐसे है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए ऐसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर की साइड, डॉट है ना, तो अंदर की साइड, ठीक है। ये इस दिशा में धारा बह रही है तो धारा देखिए इसी दिशा में रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, ये धारा की दिशा। ऊपर जो एक बचा हुआ है वो क्या बताएगा? बल, यानी जो बल कार्य कर रहा है वह ऐसे कार्य करेगा। बल कैसे कार्य कर रहा है? एफ, ऐसे एफ का मान निकालना है, इजिली निकाल सकते हैं। कितना? IBL साइन थीटा का मान हो जाएगा 1, लंबवत है। I का मान है 3, B का मान है 1.2, L का मान है कितना? L का मान कितना है? 2 × 10⁻²। तो F का मान हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 12 6 72, यानी कि 72, 7.2, एक अंक में दशमलव लगेगा, 10⁻², न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक है ना। परपेंडिकुलर आपका बल कार्य करेगा इस पर, ठीक है ना। दिशा आप लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे हमने दिखाया हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक वर्गाकार कुंडली, उस वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर दिया है। 40 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि इसकी आमने सामने की दो भुजाएं क्षेत्र के समांतर है, ठीक है ना। एक आपका वर्गाकार कुंडली है जिसकी दो भुजाएं क्षेत्र के समांतर है और दो भुजाएं देखते हैं परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। तो वहां पे कह रहा है कुंडली में जो धारा है वो 1.5 एम्पीयर की है। कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 42, ठीक है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 42, जी हाँ 42।
देखिए 42 में क्या कर रहा है, सपोज करते हैं ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया है, एक वर्ग को ऐसे ला करके रख दिया है। ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। यानी कि ये वाली भुजा कितने अंश का कोण बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समांतर है। जब थीटा बराबर 0 हो गया तो यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बल भी नहीं उत्पन्न करेंगी, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा। थीटा का मान हो गया 0 यानी साइन का मान 0, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी इन दोनों भुजाओं के कारण, इस वाली भुजा के कारण, इस वाली भुजा के कारण कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो बल लगेगा वह इन दोनों पर लगेगा, इन दोनों के कारण लगेगा, इसके कारण और इसके कारण। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इन दोनों भुजाओं में दिशा ठीक धारा की एक दूसरे के विपरीत है। उसमें धारा ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे। धारा की दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत है, तो चुंबकीय बल की भी दिशा जो आएगी वह एक दूसरे के विपरीत आएगी। दिया क्या है, वर्गाकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 40 गॉस। कितना दिया है, 40 गॉस। गॉस को हमने बताया है अभी इसी वीडियो में टेस्ला में कैसे बदला जाता है, 10 के घाते -4 से गुणा कर दीजिए, टेस्ला में आ गया, ठीक है ना। तो यहां से B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.0 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला। ठीक, कितने टेस्ला, इतने टेस्ला। अब आगे क्या कह रहा है कि अच्छा भुजा दिया है 40 सेंटीमीटर, भुजा भी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदल देंगे तो 4 गुणे 10 के घाते -1 मीटर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पीयर की। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पीयर की, ठीक है ना। धारा आपका 1.5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रहा है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला है। बल आघूर्ण निकालने का क्या फार्मूला, बल गुणे उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य, उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वह इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो वही दूरी हम लोग रखेंगे। चलिए, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। जो बल कार्य करेगा मान लेते हैं F, उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वह क्या होगी, L होगी। अभी F का मान हमें पता है नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, IBL से निकालेंगे, इनटू L है, L रख देते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या होगा, I का मान कितना है बताइए, I का मान कितना है 1.5 गुणे B का मान कितना है 4 गुणे 10 के घाते -3 गुणे L। लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणे 10 के घाते -1। ये तो F का मान हो गया। ये किसका मान आ गया, IBL का रख दिया। अभी लंबवत, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों बीच की लंबवत दूरी कितना होगी, यही भुजा के बराबर, यानी भुजा कितना दिया है 4 गुणे 10 के घाते -1, 4 गुणे 10 के घाते -1। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 6.0, ठीक है। ये 4 बचा है, 4 चौक 16, ठीक है। 10 के घाते -3 -1 यानी 10 के घाते -5। दिस इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू 16 छक्का 96 गुणे 10 के घाते -5। एक अंक दशमलव बाएं साइड 9.6 गुणे 10 के घाते -4, यहाँ पे न्यूटन मीटर हो जाएगा। जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वह 9.6 गुणे 10 के घाते -4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये ठीक है। बल आघूर्ण निकालना था तो बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी हमें पता है, आसानी से रख दिया। बल कैसे निकालते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन इस पे हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक धारावाही चालक में 8 गुणे 10 के घाते 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग 8 गुणे 10 के घाते -5 मीटर प्रति सेकेंड है,
0.1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। और आई बराबर दिया है NaVd, जहां Na का मान दिया है 8 × 10⁻22। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 43। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक धारावाही चालक में 8 × यहाँ पे देखिए दिया है संकेत, आपको ध्यान से देखेंगे तो Na सवाल में भी दिया है। कितना दिया है? Na का मान 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22। आगे कह रहा है कि अनुगमन वेग Vd का जो मान है, अनुगमन वेग Vd का जो मान है वह कितना है? वह है आपका 8 × 10⁻5, 8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कितना दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान? 0.1 टेस्ला लंबवत रखा है। यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। क्या क्या पूछ रहा है? चालक में प्रवाहित धारा का मान, आई का मान पूछ रहा है। ठीक। और क्या पूछ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F का मान। ठीक है ना? और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है एकांक लंबाई में। ठीक है ना? चलिए लिख लेते हैं, फिर लगाते टाइम आपको समझाएंगे। एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल। चलिए एकांक लंबाई पर बल भी हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, धारा आई का मान। तो आई बराबर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है NeAVd होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़ा है, इसमें भी हमने शॉर्ट में जाना है। आई बराबर क्या होता है? NeAVd। ध्यान से देखिए, आई इज इक्वल टू क्या दिया है? n इंटू ए का मान दिया है। देखिए इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे I इज इक्वल टू n इंटू ए का मान 8 × 10⁻22। ये पूरे का है, इतने का मान हमने रखा है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? 8 × 10⁻−5। अब इसको करना है सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 8 का गुणा 8 में करेंगे 64। अब इधर क्या बचा है? 1.6, 10⁻22। देखिए -19 - 5 कितने हो जाएंगे? -24, -24 + 22 कितना हो जाएगा? 10⁻2। ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 64 का गुणा चलिए कर देते हैं, 16 का गुणा 64 में करेंगे तो 16 × 32, 16 × 48, 16 × 4 = 64, 16 × 6 = 96 और 6 102। कितने अंक पे? 1 अंक पे। गुणे 10⁻2। अब देखिए 10⁻2 को हटाएंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 अंक 0.बाएं साइड लेकर आएंगे तो 1.024 गुणे 10⁻+2 और ऑलरेडी 10⁻−2 है, ये इससे कैंसल। I इज इक्वल टू कितना? 1.024 एम्पियर। ठीक ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल का मान बताइए। तो बल बराबर आपने पढ़ा है QVB। यहाँ Q के स्थान पर क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। V के स्थान पर क्या दिया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है। तो चलिए रख देते हैं। F इज इक्वल टू Q के स्थान पर E, V के स्थान पर Vd, V का मान। अब F इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19। Vd का मान कितना है? 8 × 10⁻5। ठीक है। बी का मान कितना है? 0.1। ठीक है। तो यहां से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48, 8 कम 8 4 12। ठीक है। 128, 16 8 128 सेकंड में 10 लग गया। ठीक है। उसके बाद 10⁻−19, 10⁻−5 है तो आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ 0.1 है। तो इसका गुणा जब इसमें होगा मान वही आएगा, बस 0.1 अंक और घसक जाएगा। यानी कि F इज इक्वल टू 1.28 गुणे 10⁻24 न्यूटन का बल कार्य करेगा। F इज इक्वल टू कितना कार्य करने वाला है? 1.28 गुणे 10⁻24। आगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एकांक लंबाई पर बल। सबसे पहले L लंबाई पर बल कितना होता है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
एल लंबाई पर जो चुंबकीय बल कार्य करता है उसका मान होता है F इज इक्वल टू बल जो कार्य करता है वह आई बी एल, ठीक है ना, आई बी एल। F बल किस पे कार्य करता है? एल लंबाई पर। एल लंबाई पर F बल कार्य करता है तो एकांक लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा? F बटे एल। इधर एल था, इधर एक आ गया, यानी एल का हमने भाग दिया होगा, इधर भी एल का भाग देंगे, इधर एल में एल का भाग दे दिया 1, इधर F बटे एल हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पर बल यानी क्या, ध्यान से समझिए, F बराबर क्या है? आई बी एल होता है। हमें एकांक लंबाई पर बल चाहिए तो दोनों साइड L से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। L L से कैंसल, F बटे L क्या हुआ? एकांक लंबाई पर बल। I का मान हमें पता है, I का मान इधर देखिए 1.024 इंटू बी का भी मान पता है 0.1। अब देखिए गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस 0.1 अंक और खिसक जाएगा बाएं साइड, तो 0.1024 न्यूटन पर मीटर। एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करेगा वह इतना बल कार्य करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आंसर थोड़ा सा 10 के घात में दिया है तो एक अंक दशमलव अगर आप दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो सेम आंसर हो जाएगा, ठीक। एक है क्वेश्चन नंबर आपका 43। 3 क्वेश्चन टोटल पूछे थे, तीनों क्वेश्चन एकदम आसान थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.40 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के एक युग्म द्वारा लटकाया गया है। क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। लटकाने वाले तारों के तनाव को समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 44। सबसे पहले एक फिगर बनाया है, उस फिगर को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। फिगर ऐसे बनाया हुआ है, चलिए फिगर को सबसे पहले बना लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी तल के बाहर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर हमने एक वायर को ऐसे लटका दिया है। लटकाने का मतलब है जो लटकाया है वो किसके सहारे लटकाया है? ऐसे लचीले तारों की सहायता से लटका दिया है, ठीक है ना, ऐसे हमने लटकाया हुआ है। इधर से भी वही काम, ठीक। तो यहाँ पे हमने ऐसे लटका दिया है। कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई, जो लंबाई L दिया है, कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10 के घाते -1 मीटर हो जाएगा, ठीक। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार, द्रव्यमान कितना दिया है? 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम। आगे कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह 0.4 है। बी बराबर कितना है? 0.4 टेस्ला, ठीक है। आगे कह रहा है कि लचीले तारों के एक युग्म द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लचीला तार है, उसी के द्वारा, युग्म के द्वारा लटकाया गया है। लंबवत लटकाया गया यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। लटकाने वाले तारों में तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बल नीचे गुरुत्व बल कार्य करेगा जो इसके भार के बराबर होगा, ये चीजें तो आप जानते हैं। अब इतना बल कार्य करे जो जितना mg कार्य कर रहा है, ठीक इसके ऊपर साइड एक बल कार्य करने लगे F, तब ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो तनाव है वह क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यही हमें कार्य करना है, ठीक है ना। यानी कि तनाव खत्म करने के लिए, तनाव खत्म करने के लिए F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? के लिए F इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? mg। अच्छा F क्या है? चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, चुंबकीय बल हमें किधर लगाना होगा? ऊपर की साइड। चुंबकीय बल ऊपर कब लगेगा? जिससे धारा की दिशा में पता चल जाए। तो ध्यान से देखिए, क्रॉस लगाए यानी कि जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो है वह इस दिशा में बाहर की ओर है, ठीक है। बल हमें कैसे लगाना है? ऊपर की साइड, इन तीनों उंगलियों के माध्यम से। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, बल ऊपर की साइड, तो धारा की दिशा कैसे होनी चाहिए?
ऐसे, यानी धारा I कैसे प्रवाहित होनी चाहिए, इस दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है ना। धारा किस दिशा में, इधर से, बाएं से दाहिने साइड प्रवाहित होनी चाहिए, फ्लेमिंग के नियम से। F का मान निकाल लेते हैं, IBL इज इक्वल टू mg। हमें किसका मान चाहिए, I का, तो mg के बटे क्या हो जाएगा, BL, ठीक। इसी को करना है, सॉल्व आ जाएगा। एंड 10 ग्राम, ग्राम को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, कितना हो जाएगा 10 की घाती -3। जी का मान हमें पता है कितना, 9 ये 10 घाती -3 कहां से आया, समझ रहे हैं ना, ग्राम में दिया था, किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, बी का मान कहाँ है, 0.4, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल का मान कितना है, 6 × 10 के घाते -1, ठीक है ना। यहां से 6, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का, यहाँ 10 है, यहाँ ये देखिए एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, दशमलव से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 10 यहाँ 10 के घाते 1, यहाँ 10 के घाते -3 पहले लिख लेते हैं। 98 4 का गुणा 4 में करेंगे 24, 10 घाते -3 प्लस 1 हो जाएंगे 10 घाते -2, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो +1। अब इसको काट देते हैं, किससे कट जाएगा, चलिए 2 से काटते हैं, तो इधर बचेगा 49, नीचे बचेगा 12, ठीक है। 12 का 49 में भाग देते हैं, देखिए कितने जाएगा, 12 चौक 48, 1 0, दशमलव बढ़ाया 0, नहीं जाएगा, फिर बढ़ाया, ठीक है, यानी 12 8 96 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 के घाते -1, यानी जो L का मान मिलेगा वह 0.408 मीटर मिलेगा। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 40.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में नहीं, ये I है ना, L थोड़ी है, लंबाई नहीं है, सॉरी ये I है। तो जो I का मान मिला वह कितना मिला, 0.408 एम्पियर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। आंसर एक बार हम भी मिला लेते हैं ताकि गलत ना हो, ठीक है, राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 को भी आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक आप लगा कर आए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक अगर आप लगा करके क्वेश्चन को आए हैं, बाकी पीछे की चीजों आपको समझ में आ रही है, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो तुरंत इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 44 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार PQ 2 समांतर धात्विक पटरियों पर विरामावस्था में है। पटरियों की बीच की दूरी 4.9 सेंटीमीटर है। 0.80 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर लगा हुआ है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर जब प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तो तार PQ पटरियों पर घिसकने लगता है। तार व पटरियों के बीच का घर्षण गुणांक का मान हमें निकालना है। देखिए हमें किसका मान निकालना है, हमें जो मान निकालना है वह निकालना है घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक को आप लोग जानते हैं, हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दिया क्या है, देखिए कह क्या रहा है, ये जो तार PQ है, यह जो तार PQ है, इस तार PQ को जब हम लोग परिपथ का जो प्रतिरोध है, ये वाला जो परिपथ का प्रतिरोध है, धीरे धीरे घटा रहे हैं। घटाते घटाते जब इसका प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तो ये जो तार है यह घिसकने लगता है, ठीक है ना। तार का द्रव्यमान कितना दिया है, तार का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। M का मान कितना दिया है, 10 ग्राम। अगर ग्राम को किलोग्राम में हमें बदलना हो तो 10 के घाते -3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। ये केजी में बदल गया, यहाँ से M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के घाते -2 केजी। ये तार का द्रव्यमान दिया है। आगे कह रहा है कि पटरियों के बीच की दूरी, पटरियों के बीच की दूरी R बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर।
इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10 के घाते -2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये किस में बदल गया, मीटर में। कह रहा है कि टेस्ला कितना चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है वह 0.80 टेस्ला दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, म्यू का मान। ठीक, अब देखिए म्यू का मान निकालने के लिए हमें एक फार्मूला जानना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एम जी। ठीक है ना, इसी म्यू का मान हमें निकालना है। एम तो हमें पता है, जी भी पता है, लेकिन एफ पता है, एफ नहीं पता है। देखिए हमें बल निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के इस म्यू का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। चूंकि बल बराबर होता क्या है, ढेर सारे क्वेश्चन अभी हमने पढ़े, आई बी एल साइन थीटा। बल बराबर यही होता है। देखिए आई का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, तो चलिए आई का मान निकाल लेते हैं। आई बराबर होता क्या है बताइए, आई बराबर होता है V/T, नहीं होता, आई बराबर V/T होता है। वोल्टेज यहाँ देखिए कितना दिया है, 6 वोल्ट। ठीक है ना, 6 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे देखिए आई बराबर होता है V/R। ठीक है ना, आई बराबर होता है V/R, सॉरी, आई बराबर V/R होता है ना। तो आर का मान कितना दिया है, रेजिस्टेंस कह रहा है कि जब 20 ओम हो जाता है तब घिसकना प्रारंभ करता है, तो आर का मान दिया है 20 ओम। ठीक है, इसको काट देते हैं तो 3/10 यानी भाग दे देते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.3 एम्पियर। आई का मान हमें पता चल गया, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.3 एम्पियर। अब हमें पता चल जाएगा एफ का मान। अतः एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता क्या है, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां से आई कितना है, 0.3 एम्पियर। बी का मान कितना है, देखिए 0.8। एल का मान यानी आर का मान कितना दिया है, 4.9। ठीक है, गुणे 10 के घाते -2। तो यहां से एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 0.24 गुणे 4.9 गुणे 10 के घाते -2। अब यहाँ पे f का गुणा कर देते हैं, तो 24 का 49 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, वो आपका आ जाएगा 1.176। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.176, इन दोनों का जब गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के घाते -2 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया है, बल का मान मिल गया है। साइन थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब डायरेक्ट थोड़ा करेंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी। म्यू का मान हमें चाहिए, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ के बटे एम जी। यहाँ से एफ इज इक्वल टू मान अभी हमने निकाला कितना, 1.176 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, एम का मान हमें पता है कितना है, 10 के घाते -2। जी का मान हम लोग लेते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.176 गुणे 10 के घाते, ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 के घाते 1 है, ऊपर जाएगा 10 के घाते, या फिर डायरेक्ट भाग दे देते हैं। देखिए बट्टे कितना होगा, 10। ठीक है ना, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, अब देखिए भाग देंगे तो 0.11, एक अंक दशमलव और क्या जाएगा, बाएं साइड। ठीक है, तो 0.1176। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया है म्यू इज इक्वल टू इतना ही दिया है। जो आंसर लगभग दिया है वह आपका दिया है 0.12 दिया है ना। तो यहाँ पे इसे अप्रॉक्सीमेटली देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली हमने ज़्यादा एक्यूरेट लिखा है, ये 7 हटेगा तो यहाँ पे 0.12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है, गणना कीजिए प्रति सेकंड किसी बिंदु में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 1 में हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अगर वो सब सवाल आपने लगाया होगा तो एकदम आपको आसान लग रहे होंगे और अपने मन से यू चुटकी बजा करके आप लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है
कि पुंज से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है कि 5 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 5 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया जाता है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। पूछ रहा है कि प्रति सेकेंड मतलब टी का मान कितना दिया है? 1 सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी एन का मान पूछ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, Q = होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। Q का मान क्या होता है? Q बराबर होता है N × E। Q बराबर क्या होता है? N × E। तो N × E लिख दिया Q के स्थान पर IT। हमें मान चाहिए N का, तो N बराबर हो जाएगा IT/E। अब जो चीज़ें पता है उसको रख देते हैं। I का मान देखिए कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻6। T का मान दिया है 1। E का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। यहाँ से n = कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻6 है, -19 ऊपर गया, +19 हो गया, बटे कितना बचा? 1.6। ठीक है ना। अब यहाँ से n = कितना हो जाएगा? यहाँ से n = हो जाएगा 5 × 19 में से 6 चला जाएगा, 13 बचेगा, 10⁻13 बटे 1.6। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा। चलिए एक लाइन नीचे लिख देते हैं। ये नीचे वाला दशमलव हटाना अगर हम चाहेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, 10⁻13 के बटे 16। अब इसका इसमें भाग देते हैं, ये 25/8 हो जाएगा। 25 का 8 में भाग देते हैं, कितना हो जाएगा? 8 × 24, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 2 बचेगा 0, 8 × 2 = 16। ठीक है, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति सेकेंड? 3.125 या 3 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि पुंज से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं? अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। B = होता है μ0 I/2πr। बताइए ये फार्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। μ0 का मान कितना होता है? 4π × 10⁻⁻7। I का मान हमें पता है 5 × 10⁻⁻6 बटे 2π × r। r का मान हमें पता है, r का मान हमें पता है। देखिए कहा है कि 50 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा। ये पाई से कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ से B = हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्या बचा है? 2 × 10⁻⁻7 -6 -13 हो जाएगा, बटे कितना? 10⁻1 -2 कितना हो जाएगा? -1। ठीक है ना। तो इधर से B = कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻, कितना? -1 ऊपर चला जाएगा, +1, 13 में से घटे तो -12 टेस्ला। ठीक है ना। तो ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 46 है। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 46 था। ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। n का मान, b का मान, दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 46 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है जब I यह तार के समानांतर धारा की दिशा में गति करता हो, यह तार की ओर गतिमान हो तथा यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका 47। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। I = कितना दिया है? 20 एम्पियर। एक लंबा सीधा तार है कुछ इस प्रकार से, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे कह रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर,
यहाँ से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कह रहा है कि जो वेग है इलेक्ट्रॉन का वेग v इज इक्वल टू, वह दिया है 1.0 × 10⁻⁻⁶ कितना, 6 मीटर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा जब तार के समांतर धारा की दिशा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए तार इसी के समांतर अगर ऐसे गति कर रहा है तब बल क्या होगा हमें निकालना है। इस कंडीशन में बल क्या होगा वो निकालना है। देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो मान लेते हैं ऐसे क्रॉस है अंदर की साइड, ठीक है ना, क्रॉस 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 अंदर की साइड चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब आप लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, तल के अंदर है। ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर साइड है। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह तार की ओर गतिमान है। यदि यही ऐसे गतिमान हो जाए, तार की ओर गतिमान हो जाए, तब बल कितना कार्य करेगा ये निकालिए। उसके बाद कह रहा है कि यदि उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी कि इस दिशा और इस दिशा, पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, तो इसके और इसके लंबवत हो, यानी ऐसे हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बता रहा है, ऐसे गति कर रहा हो। ठीक है, या फिर ऐसे गति कर रहा हो, इसके अंदर साइड गति कर रहा हो। ठीक है, तब उस समय बल कितना कार्य करेगा। चलिए अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि तार के समानांतर धारा की दिशा में गति हो। तार के समांतर धारा की दिशा में, बताइए तार के समांतर धारा की दिशा में गति होगा तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक, थीटा का मान कितना होगा ये सबसे पहले निकालते हैं। थीटा होता क्या है, थीटा होता क्या है, थीटा भी और बी के बीच का एंगल होता है। किसके किसके बीच में, भी और बी के, यानी जिधर गति कर रहा है और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण हम लोग लेते हैं थीटा। इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग चेक करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेते हैं। उसके बाद अंगूठे को उस दिशा में करते हैं जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्रॉस क्रॉस हमने बनाया है, यानी कि अंगूठे को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है इस उंगली को आप धारा की दिशा में करिए, तो इस उंगली को धारा की दिशा में कर दिया, यानी उंगली देखिए धारा ऊपर जा रहा है। ठीक, धारा या फिर ये जो जिस दिशा में कण गति कर रहा है उस दिशा में करिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये कण के वेग की दिशा, तो ये वाली जो दिशा बताएगी वही क्या होगा, थीटा। तो इन तीनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है बताइए। तीनों के बीच में जो कोण बन रहा है इन तीनों पर ये परपेंडिकुलर है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, जो गति कर रहा है कण वह किसके किसके बीच में है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना, अतः बल कितना हो जाएगा, अतः बल कितना हो जाएगा, F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक, Q का मान हमें पता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। भी का भी मान हमें पता है 1 × 10⁻6। बी का मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले बी का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए इधर बी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इधर हम लोग क्या करते हैं, पहले बी का मान, यहाँ पे हमें बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना होगा वो चेक करते हैं। ठीक, तो बी का मान निकालने के लिए देखिए एक चालक तार है, तो चालक तार के कारण जो होता है वह म्यू0 इंटू I/2πr होता है। किसी चालक के कारण इतना ही चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले म्यू0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7। I का मान कितना होता है बताइए, I का मान कितना दिया है 20 एम्पियर बटे 2π × r का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे 10⁻⁻⁻ से, ये इससे कैंसिल होगा, 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 × 10⁻⁻7 है, ये -1 ऊपर गया +1, यानी कि जो b का मान हमें मिल रहा है वह 4.0। एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आएंगे तो एक प्लस इधर और होगा, तो 2 + 7 में से 2 घटेगा, यानी 10⁻⁻5
टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है वह कितना कार्य करेगा, 4.0 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर दिशा निकालना है तो दिशा भी आसानी से चेक कर सकते हैं। दिशा क्या होगी बताइए, दाएं हाथ के हथेली का नियम से निकालेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उस दिशा में कीजिए जिसे धारा प्रवाहित करना है। धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा ऊपर प्रवाहित हो रही थी तो हमने ऐसे कर लिया। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने उंगलियों को करते हैं तो उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लिया। ऐसे ऊपर धारा यहाँ पे हमें निकालना है तो उंगलियों को कर लिया। अब उंगलियों को घुमाइए, उंगलियां जिधर घूमती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उंगलियां ऐसे अंदर घुस रही हैं तो अंदर जा रही हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस 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 बना दिया, फिर बता भी दिया। तो यहाँ b का मान कितना आया है उसको लिख देते हैं। b का मान है 4 × 10⁻⁻5 साइन थीटा यानी साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाता है 1। यहाँ से f = कितना हो जाएगा, देखिए 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौका 64, 6.4, 10⁻−19 + 6, ठीक है कितना, देखिए यहाँ पे पहले 10⁻−19 -5 है, कितने हो जाएंगे -24, -24 में से +6 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻−18 न्यूटन। तो पहले वाले कंडीशन में कितना बल कार्य करेगा, पहले वाले देखिए पहले वाले कंडीशन में कितना बल कार्य करेगा 6.4 × 10⁻−18 न्यूटन। अगर बल की दिशा को ज्ञात करनी है तो बताइए कैसे निकलेगा बल की दिशा। बल की दिशा आप बताइए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पहला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगूठे को, ठीक है, धारा जिधर प्रवाहित हो रहा है उधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इस उंगली को, तो ये वाली जो उंगली बचेगी ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे त्रिज्यीय बाहर हो, ठीक है ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यह तार की ओर गतिमान है। अब बताइए, अब कह रहा है ये जो कण है वो कैसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है और कण जो गति कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है, कण ऐसे गति कर रहा है, तो कितने अंश का कोण बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दूसरे कंडीशन में भी थीटा = कितना होगा 90 डिग्री। अब जब थीटा = 90 डिग्री है तो क्यू भी सब समान है, अतः एफ का मान भी वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। एफ = कितना बताइए, वही आएगा कि नहीं आएगा। वेग तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, वेग तो समान है, आवेश भी समान है, धारा भी समान है, सब समान है, तो एफ का भी मान क्या आएगा, समान आएगा। यानी दूसरे वाले कंडीशन में भी इतना ही बल लगेगा। इस कंडीशन में बताइए क्या हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका दिशा क्या होगी, इस वाले कंडीशन में दिशा ऐसे निकली थी ना, अब इस वाले कंडीशन में चेक करते हैं। देखिए इस अपने बाएं हाथ के अंगूठे को क्या कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में अब करना है। अब देखिए धारा की दिशा ये वाला बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली उंगलियां क्या बताएंगी, ये वाली उंगली बल की दिशा। तो बल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ये 36 की ओर है, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले देखिए आप लोग अच्छे से लिखिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, इतना पहले लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लगाना स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अब दोनों के लंबवत हो, यानी इस वाले के भी लंबवत हो, पहले ऐसे गया, ठीक है, वाई अक्ष में, फिर एक्स अक्ष में आया, तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष की दिशा में जो लंब होगा वह जेड अक्ष वाला होगा, ठीक है ना। देखिए पहले का, अब देखिए कह रहा है कि दोनों के लंबवत, यानी ऊपर वाले के लंबवत और इधर वाले के भी लंबवत, दोनों के लंबवत अब कण गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो ऊपर वाला वाई एक्सिस ऐसे जाएगा, जेड एक्सिस, ठीक है ना, जेड एक्सिस ऐसे ही होता है ना। अब एक जो बचा है तो यक्स और वाई पे लंब कौन होता है, जेड वाला, तो जेड वाले की दिशा होगी, जेड की दिशा में करेगा, तो जेड की दिशा ही तो अंदर वाला है, बताइए। तो ऐसे बाहर लीजिए तो अंदर लीजिए, वही मतलब है ना। तो अंदर की दिशा में गति कर रहा है, यानी अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और अंदर ही कण भी गति कर रहा है। नहीं समझ पाए क्या।
देखिए पहले गति ऐसे कर रहा था, फिर गति ऐसे कर रहा था, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर x और y के परपेंडिकुलर z वाला होता है, यानी अपकड़ z एक्सिस की दिशा में। z एक्सिस मतलब या तो अंदर गति कर रहा हो या तो बाहर गति कर रहा होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य कर रहा है वो अंदर की साइड कार्य कर रहा है, यानी दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का जो कोण हुआ वह कितना हुआ, 0 डिग्री। ठीक है, और जब 0 हो गया अतः बल F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन 0, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि क्यू भी बी गुणे 0 और ये पूरा बल 0, यानी इस कंडीशन में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, पहले क्वेश्चन नंबर 47 को आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनमें 5 एम्पीयर की अस्थायी धारा बह रही है। एक तार पर दूसरे में लगने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। उसके बाद कह रहा है दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है, दो तार हैं और दोनों तार क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है ना, दोनों तार क्या है, समांतर है, और एक दूसरे से इन तारों के बीच की जो लंबाई दिया है, दूरी दिया है, वह दिया है 75 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, और जो धारा की दिशा है वह सेम है और दोनों में समान धारा 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। किताब में भी कहा है कि 5 एम्पीयर की स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण चुंबक, किसी एक तार पर दूसरे में, यानी इस तार पर इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वह मान हमें निकालना है। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है B = होता है μ0I/2πr। ठीक है ना, इसी फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। क्या क्या दिया है उसी का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए B = क्या हो जाएगा, μ0 का मान कितना, अब डायरेक्ट यहाँ से μ0/2π का भी मान रख सकते हैं। चलिए हम लोग एकदम ऐसे ही करते आए हैं तो ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I कितना दिया है, 5 एम्पीयर बटे 2π गुणे r, r का मान 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10⁻² से गुणा, ये यहाँ पे 2। ठीक है, 5 × 5 15 × 5 75। ठीक, यहाँ पे B = कितना हो जाएगा, ऊपर 2 बचा है नीचे 15 बचा है, गुणे यहाँ पे 10⁻² है, ऊपर चला जाएगा तो +2 या -7 + 2, यहाँ पे भाग दे देते हैं। बताइए कितना बचेगा, 15 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 सॉरी दशमलव सबसे पहले 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, 5 0 15 45, ऐसे ही आता चला जाएगा। 10 के घात इधर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा -5। अगर एक अंक दशमलव हम दाहिने साइड लेकर के जाएं, दाहिने साइड लेकर के जाते हैं तो 10 की घात में -1 और हो जाता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा वह 1.33 गुणे 10 के घात -6 टेस्ला होगा। ठीक, पहला सवाल जो पूछा था, पहले वाले के कारण दूसरे पर, मतलब किसी भी एक के कारण दूसरे पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से 1.33 गुणे 10 के घात -6 टेस्ला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा, दूसरे तार से 3 मीटर की लंबाई पर। ठीक है, तो 3 मीटर की लंबाई पर दूसरे वाले तार से कितना बल कार्य करेगा, तो बल कार्य करेगा, इसके लिए F = हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए हमने पढ़ा है ILB, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से F = कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान है 90 डिग्री, ILB साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे आपको पता कि साइन थीटा का मान 90 डिग्री है, तो धारा की दिशा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें इसके यहाँ पे निकालना था, तो यहाँ पे दिख जाएगा तो ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे क्रॉस अंदर की साइड है, कण ऐसे ऊपर गति कर रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे अंदर, ये हमने निकाला है दाएं हाथ के हथेली के नियम से। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, ध्यान से दीजिए 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री हमने रख दिया है। ठीक, तो यहाँ से I का मान कितना है 5 एम्पीयर, कितनी दूरी निकालना है 3, B का मान हमने निकाल लिया 1.33 गुणे 10 के घात -6, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से 15 गुणे
1.33 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 4 49, 15 एकम 15, 15 4 19, 2 अंक पे दशमलव 10 के घाते -6, 1 अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं, बाएं साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं साइड लेकर आएंगे तो +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो जाएगा 1.995 गुणे 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो कितना बल कार्य करेगा भैया, इतना बल कार्य करेगा। ठीक है, इसको लगभग 2 भी कह सकते हैं, 2 के एकदम क्लोज है जो कि आंसर में भी दिया है। तो एक्यूरेट आंसर आप लोग लिखिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। ठीक है, जबकि तारों में क्रमशः I तथा 2I धारा बह रही है। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 49, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 49। ठीक है ना, 49 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य, 2 समानांतर ऐसे, ठीक है, धारावाही तार है और इन दोनों के मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है वह कितना दिया है, B दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पहले वाले तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I है, दूसरे वाले तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 2I है। ठीक है, कह रहा है कि अगर धारा I का मान 0 कर दिया जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखिए, चलिए सबसे पहले इस B का मान निकाल लेते हैं कि इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। देखिए, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा, इसके कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो दोनों के कारण दिशा पता रहेगा तभी ना परिणाम में निकाल पाएंगे। तो इस वाले के कारण जो दिशा होगी वह ऐसे अंदर की साइड होगी। ठीक है, इस वाले के कारण देखिए ऐसे धारा की दिशा में उंगलियों को जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर कर लिया, घुमाया अंदर की साइड। उसी प्रकार से इधर देखिए धारा ऐसे, उंगलियों को ऐसे किया, घुमाया ऐसे। ठीक है, यानी कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट, यानी इसके कारण अंदर है, इसके कारण बाहर है। तो जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र जो दिया है वह B दिया है। ठीक है, नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, नेट चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू दिया है। देखिए होगा कितना, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, ज्यादा किसके कारण होगा, इस वाले के कारण, क्योंकि धारा का मान ज्यादा है। यानी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B2 है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 है। तो नेट कैसे निकलेगा, B2 माइनस B1। ठीक, देखिए किसी तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह μ0I/2πr होता है। ठीक है, मध्य बिंदु कह रहा है तो इससे भी दूरी सेम होगी और इससे भी दूरी क्या होगी, अगर इससे दूरी r तो इस वाले तार से भी दूरी कितना होगी r, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। ठीक, अब चलिए देखिए B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, B2 का मान कितना हो जाएगा μ0 इंटू I, दूसरे में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 2I बटे 2πr माइनस B1, पहले वाले के कारण, पहले वाले में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I बटे 2πr। यहाँ से अगर B कॉमन कर ले, नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है μ0, यहाँ से देखिए क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम चले दीजिए ऐसे ही रहने देते हैं। B का मान कितना आ गया है, अब यहाँ से देखिए अगर घटा दें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2μ0I/2πr, कॉमन लेकर के घटा सकते हैं, और कॉमन नहीं लेंगे तब भी यहाँ पे 2μ0I बटे, देखिए 2 से काटेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, काट देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2μ0I/2πr है, यहाँ 1μ0I/2πr है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0I/2πr। ठीक, ये क्या आया है, सॉरी हाँ घट जाएगा, इतना आएगा ना। ये क्या आया है, ये नेट चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर हम इसमें धारा का मान 0 कर दें, दूसरा कंडीशन है कि यदि पहले वाले में धारा का मान 0 हो जाए, पहले में धारा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इस वाले समीकरण से, पहला वाला यही है ना, इसमें I के स्थान पर हमें कितना रखना है 0 रखना है। समीकरण 1 से बताइए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से कह रहा है कि अगर
इसमें धारा 0 हो जाए तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यही 0 कर देते हैं। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुणे 2I/2πr माइनस म्यू नॉट गुणे 0/2πr। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 म्यू नॉट I/2πr माइनस 0। देखिए म्यू नॉट I/2πr के स्थान पर कितना रख सकते हैं, म्यू नॉट I/2πr के बाद नेट चुंबकीय क्षेत्र B। देखिए इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B। तो B बराबर, यहाँ पे B बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू B डैश इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब जब धारा, देखिए दोनों में तो सेम रहेगा नहीं, इसके कारण जब धारा का मान 0 हो गया तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B डैश है। तो यहाँ इसकी जगह इसके स्थान पर कितना रखते हैं, B, ठीक है। यानी जो B डैश होगा वह कितना होगा, 2B। यानी जब धारा का मान हो जाए 0 तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 2B होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दिए गए चित्र में दो लंबे समांतर धारावाही चालक में 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तारों के बीच ठीक मध्य बिंदु पर, ये P क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु पर 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन, कौन गतिमान है, प्रोटॉन है। चलिए ये कौन गतिमान है, प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन गतिमान है और उस पर कितना बल कार्य करेगा वही हमें निकालना है। तो बल कितना कार्य करेगा, बल के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, QVB sin थीटा, ठीक है ना। तो हमें B पता है, नहीं पता है, B नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे थीटा का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, B हमें निकालना पड़ेगा ना। तो B का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वह B है, इस B का मान कितना होगा। सबसे पहले यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना, किसके किसके कारण होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, मध्य बिंदु है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर और इधर वाला भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह ऐसे हमने अपने दाहिने हाथ के हथेली के नियम से कर्ल किया अंदर की साइड, यानी इस वाले के कारण जो दिशा है वह अंदर साइड। अब इस वाले की दिशा के कारण इसमें धारा नीचे बढ़ाई तो अंगूठे को नीचे करना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। अब उंगलियों को कर्ल करना है, देखिए इन उंगलियों को उधर करना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर निकाला तो इधर कर लिया, कर्ल कीजिए तो ये भी अंदर जा रहा है, यानी इसके कारण भी जो दिशा है वह अंदर साइड। तो दोनों के कारण दिशा क्या है, अंदर साइड ही है। एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, यानी कि जो B नेट होगा दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो इसको हमने कहा B नेट कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, ठीक है। तो B नेट इज इक्वल टू B1, B1 का मान कितना है, B1 का मान तार के कारण है ना, तो म्यू नॉट I/2πr, यही होता है। धारा का मान हमें पता है, चलिए देखिए पहले वाले तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1, ठीक है ना, 1 एम्पियर की। R का मान हमें पता है, R कितना है, 10⁻, देखिए 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। प्लस B2 का मान कितना है, म्यू नॉट गुणे I दूसरे वाले तार पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3/2π गुणे R का भी मान यहाँ से यहाँ कितना होगा, 10⁻², ठीक है ना। यहाँ से मान रख के सॉल्व कर दे क्या, चलिए भी पहले जोड़ देते हैं। B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ से म्यू नॉट बटे 2π को कॉमन कर लिया, म्यू नॉट बटे 2π को कॉमन किया, 10⁻², इधर भी अच्छा 10⁻² भी कॉमन हो जाएगा क्या, 10⁻² को भी कॉमन कर लिया, क्या बचा है 1, इधर क्या बचेगा 3, यानी कि 3 1 4। तो B नेट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का मान रख देते हैं, मान रखिए कितना 4π गुणे 10⁻⁷, ठीक है, 3 1 4 बटे 2π गुणे 10⁻², ये इससे कैंसल, 10⁻² पर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, यानी B नेट। B क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि बल बिना इसके कैसे निकल पाएगा, 10⁻⁷ -2 पर गया +2, यानी कि B नेट इज इक्वल टू कितना, B नेट इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक। B नेट कितना,
इतना टेस्ला। अब हमें निकालना है बल, तो बल F का मान आसानी से निकल जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होगा, कैसे होगा नहीं बताएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए हैं, अब नहीं बताएंगे। ठीक, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर कार्य कर रहा है, धारा ऐसे है, ठीक है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। गतिमान जिधर कण गति कर रहा है, कण ऊपर गति कर रहा है, चलिए बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की साइड, ये कण गति ऐसे कर रहा है, तो दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। F इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹। भी का मान कितना दिया है, भी का मान कितना दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, 10⁻6, भी का मान दिया है 10⁻6, बी का मान हमने निकाला 8 × 10⁻⁻5, साइन 90 का मान 1 होगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 16 × 8 128 यानी 12.8, 10⁻⁻19 प्लस 6 -13, -13 -5 -18। ठीक है, F इज इक्वल टू का एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं, तो 1.28 × 10⁻⁻, बाएं साइड लेकर आए प्लस होगा तो एक घट जाएगा, नहीं 10⁻⁻17 न्यूटन कार्य करेगा। ठीक, कितना बल कार्य कर रहा है 1.28 × 10⁻⁻17 न्यूटन। ठीक है ना, आंसर ऊपर वाला भी दिया है, तो ऊपर वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, जो मन हो वो लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50। बल की दिशा क्या होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दो लंबे समांतर तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक में 2 एम्पियर तथा दूसरे में विपरीत दिशा में 3 एम्पियर की धारा बहती है, प्रत्येक तार दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल कितना करेंगे, यही हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 51। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं बताइए, F प्रति मीटर, ठीक है, या एकांक लंबाई पर जो बल होता है F/L, ठीक है, F/L इज इक्वल टू क्या होता है μ0I। अब दोनों का धारा लिखते हैं, तो I1 मान लेते हैं, पहले में धारा है, दूसरे में I2 है, बटे 2πr। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछता है कि प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित हो रहा है, दोनों तार समानांतर हैं, फिर ये फार्मूला आसानी से आप लोग लगा देंगे। तो F/L इज इक्वल टू μ0 का मान कितना 4π × 10⁻⁷। I1 यानी पहले में धारा 2 एम्पियर और दूसरे में धारा कितना है 3 एम्पियर, तो 2 × 3 बटे 2π। R दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 को सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे 10⁻2 से गुणा, ये क्या होगा 2, 2 दूनी 4। F/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 भी है यानी 12/5। 10⁻⁷ ऊपर है, -2 ऊपर है तो +2 हो जाएगा। F/L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 2 0, 10⁻⁵, ठीक है ना, इतना और मात्रक न्यूटन पर मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वाले में डिटेल में किया हुआ है। चलिए 52 क्वेश्चन को इसी साइड देख लेते हैं। 52 क्या कह रहा है कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनमें क्रमशः 2 एम्पियर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले, देखिए सेम क्वेश्चन यही है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग निकालेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर बल। बताइए प्रति मीटर लंबाई पर बल, नहीं लगा पाएंगे ये सब क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, वही फार्मूला जो यहाँ पे हमने यूज किया है, F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बटे 2πr। F/L का मान हमें निकालना ही है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। μ0 का मान होता कितना है 4π × 10⁻⁷। पहले वाले में धारा कितना दिया है 2 एम्पियर, दूसरे वाले में धारा हाँ पहले वाले में भी 2 और दूसरे वाले में भी 3 बटे 2πr। r का मान यानी दोनों के बीच की दूरी कितना दिया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10⁻2 से गुणा, 3 3 से कैंसिल ये,
ठीक। तो F बाई एल का मान कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 गुणे 10 के घाते -7, -2 ऊपर आया +2 हो गया, यानी F बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन पर मीटर। ठीक, दोनों क्वेश्चन एकदम इजी, एक ही पैटर्न पे थे, क्वेश्चन नंबर 51 और 52। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत 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 इजी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन को अपने मन से लिखिए, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कोई नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ये वाला जो क्वेश्चन है वह एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मत नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 इधर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 को आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 2 समानांतर तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0.50 मीटर है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, दोनों तारों में कितनी धारा, 1 एम्पियर की, उनके बीच कितना बल लगेगा। यदि तार में धारा का मान दोगुना कर दे, उनके बीच की दूरी आधी कर दे, तो बल कितना बढ़ जाएगा। कराए कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर है दोनों तार, 1 मीटर की दूरी पर है। यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा। चलिए सबसे पहले 2 समानांतर तारों के बीच कार्य करने वाला बल का मान कितना होता है वो हमें बताइए। बल का मान देखिए, अभी जस्ट इसके पहले F बाई एल इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे μ0 I1 I2 बटे 2 पाई R। ये एकांक मीटर पे था। अब ये L हमें पूरा फोर्स चाहिए, सब पे चाहिए, तो ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। वही फार्मूला है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। अब मान रखिए तो हमें कितना बल कार्य कर रहा है वो निकल जाएगा। μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 के घाते -7। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह 1 एम्पियर की हो रही है, गुणे L मतलब लंबाई। तार की लंबाई कितना दिया है बताइए, तार की लंबाई आपका दिया है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर बटे 2 पाई R, 2 पाई इंटू R। R का मान पहले कितना है, पहले कंडीशन में कितना दिया है, 1 मीटर। पहले कंडीशन में कितना दिया है, 1 मीटर, तो 1 कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। देखिए पहले कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, यानी 1.0 गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन बल कार्य करेगा। पहले कंडीशन में कितना बल कार्य कर रहा है, इतना। अब कह रहा है यदि धारा दोगुना कर दें, धारा कितना कर रहे हैं, दोगुना, यानी कि I1 I2 दोनों के मान पहले 1 थे, अब दोगुना कर दिया, यानी 2 एम्पियर कर दिया। और दूरी को क्या कर रहा है, आधी। अगर दूरी 1 मीटर पहले थी, 1 मीटर पहले था, अब जो दूरी रखना है वो कितना रखना है, 1/2। अब बल निकालना, अब बल निकालिए। अब बल कितना हो जाएगा, F डैश मान लेते हैं। अब मान रखिए यही फार्मूला है, μ0 का मान कितना, 4 पाई गुणे 10 के घाते -7। I1 का मान कितना है, I1 I2 दोनों के मान 2 गुणे 2 गुणे L लंबाई तार की तो 0.5 मीटर ही रहेगी, बटे R कितना लिया है बताइए, 1/2, ठीक है ना। सॉरी 2 पाई गुणे R मतलब 1/2। ये इससे कैंसिल, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, क्या बचेगा देखिए वो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, एक नीचे वाला 2 जाएगा 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 8, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा 16। 16 का गुणा 5 में 0.5 में करेंगे, चलिए लिख देते हैं 0.5। अभी क्या बचा है, 10 के घाते -7, ठीक है। तो F डैश इज इक्वल टू 16 × 5 80, यानी 8.0 गुणे 10 के घाते -7, यानी F डैश इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए F क्या है, F है 1 गुणे 10 के घाते -7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 1 गुणे 10 के घाते -7, 1 गुणे 10 के घाते -7 की जगह क्या लिख सकते हैं, F। तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8F, यानी कि जो बल होगा वह कितना गुना बढ़ जाएगा,
8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बल अब कितना गुना बढ़ जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि दो समानांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53। एकदम इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, दो तारों समांतर तारों के बीच की दूरी कितना दिया है? 0.06 मीटर। आगे कह रहा है कि समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या है? समान है। I1 I2 क्या है? बराबर है। कितना है? I है। कह रहा है कि दोनों मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल यानी F/L का मान दिया है। कितना दिया है? 3 × 10⁻³ न्यूटन दिया है। पूछ रहा है कि किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान बताइए, I का मान बताइए। तो दोनों बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। F/L क्या है? एकांक लंबाई या प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल अभी हमने पढ़ा क्या होता है? μ0 I1 I2/2πr यही होता है। F/L = μ0 का मान कितना है? 4π × 10⁻⁷। I1 मान लिया है I2 को भी हमने मान लिया है I/2π × r। r का मान हमें दिया है 0.06 मीटर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। I का अच्छा इधर भी दिया है ना। F/L का मान कितना दिया है? चलिए रख देते हैं। F/L का मान यहाँ पे दिया है 3 × 10⁻³ ये 0.06 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में। तो 3 × 0.06 × 10⁻³ इधर क्या बचा है? देखिए इधर क्या बचा है? 2 × 10⁻⁷ I²। ठीक, हमें क्या चाहिए? I का मान चाहिए, तो I² को लेते हैं। ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18। 0.18 × 10⁻³ बटे ये गुणे में इधर आएगा भाग में। तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁷। ठीक है, तो I² ये इससे कटेगा, 0. कितना आएगा? 9 आएगा। नहीं 0.09 आएगा। ठीक है ना, 0.09। 10⁻³ है ऊपर, ये -7 ऊपर गया तो +7। ठीक है ना, -7 ऊपर गया तो +7। यहाँ से आपका I² = कितना हो जाएगा? 0.09 × 10⁻⁴। अब I का मान निकालना है तो ये सब पूरी क्वांटिटी करड़ी में 0.09 × 10⁻⁴। इसका वर्गमूल कितना होगा बताइए? इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.3। इसका वर्गमूल 10⁻²। गुणा कर देते हैं 100 से 10⁻² मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 30 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 53। इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन जितने भी हैं इस चैप्टर में सब एकदम सरल आसान है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सभी न्यूमेरिकल आपको आसानी से आ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 53 को नोट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जब लास्ट क्वेश्चन आता है तो बड़ी खुशी मिलती है। हाँ भैया अब तो हो गया है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समानांतर रखे गए हैं। ठीक है, क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर समानांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा, इक्वल धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तार मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना। तारों में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है। तो मान लेते हैं तारों में जो धारा प्रवाहित हो रही है I। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? माना तारों में धारा I प्रवाहित हो रहा है और इसी धारा I के कारण हो रहा है
इसी धारा I के कारण जो आपका तार है वो भारहीन महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तब बताइए भारहीन है यानी कि भारहीन के लिए क्या होता है बताइए, भारहीन के लिए जो नीचे बल उसका भार कार्य कर रहा है उतना ही बल ऊपर कार्य कर रहा होगा। जो ऊपर बल कार्य कर रहा है वह प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होगा। बताइए तार इधर जितना बल नीचे उतना ही बल ऊपर, ठीक है। तो ये कैसा महसूस करने लगेगा, भारहीन महसूस करने लगेगा। तो इसके लिए बताइए F/L इज इक्वल टू भार यानी mg होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। F/L मान होता कितना है, फार्मूला होता क्या है, μ0 I1 I2 बटे 2πr इज इक्वल टू mg। देखिए μ0 कह रहा है कि दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है समान, तो दोनों में धारा समान तो I मान लेते हैं बटे कितना 2πr इज इक्वल टू mg। हमें किसका मान चाहिए, I का, ठीक है। तो बाकी सबको उधर लेकर जाते हैं, I का गुणा I में होगा I² हो जाएगा, ये μ0 इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में, mg के बटे कितना 2πr सॉरी ये mg के बटे कितना होगा, ये μ0 गुणे में इधर आएगा भाग में, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो 2πr। अब केवल मान रखिए I का मान आपको मिल जाएगा। m का मान कितना दिया है 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, तो इसे MKS में बदलेंगे तो मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर को MKS में बदलने के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ से गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या है g का मान हम लोग ले लेते हैं 10, ठीक है, या फिर 9.8 भी आप ले सकते हैं, जो मन वो लीजिए। चलिए 9.8 लेते हैं, थोड़ा सा 10 लेते तो आसान होता, इंटू 2π इंटू r, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा, बटे कितना है μ0 का मान कितना होता है बताइए, μ0 का जो मान होता है वह 4π गुणे 10⁻⁷ होता है। 2π कैंसिल होगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। I² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 5 का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करिए कितना हो जाएगा, 5 × 8 40, 5 × 9 45, 4 49, एक अंक पे दशमलव लग गया, ठीक है। अब इधर 10⁻⁻6 है और इधर क्या है 10⁻⁻2 है, -7 ऊपर गया +7 हो गया, ठीक है। और कुछ बचा है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए 50 का गुणा 998 करेंगे तो 5 × 8 40, 5 × 9 45, 4 49, एक ये वाला 0 बढ़ाएंगे ना, उसके बाद एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दिया। अब I² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 490 गुणे 10⁻1 यानी 10 का गुणा कर देंगे तो 4900 और 4900 वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 70 एम्पियर आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में आई होप सब आपको समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन इजी थे। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे 54 क्वेश्चन, उस सभी को हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है, बाकी रह गया है, गलती से न समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे ही कुमार मित्तल के सभी न्यूमेरिकल के सभी सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं, कुमार मित्तल के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स का अच्छा क्लियरेंस पाना चाहते हैं, डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए मिलेंगे इसके आगे के चैप्टर के साथ, आगे के न्यूमेरिकल और थियरी के साथ, चैप्टर नंबर जो 8 है उसके साथ, ठीक है। तब तक आपसे विदा लेते हैं, बेस्ट ऑफ लक।